लेकिन मैं उसको वापस पा सकता हूँ जो आया नहीं कभी। और ये जो है हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें। फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता, मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता। बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका। लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीजें हमें अफेक्ट करती हैं, जो चीजें हमें झकझोरती हैं, जिसको हम पर्दे पे डालते हैं, या कई बार झकझोरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार ऐसा हो सकता है जस्ट हम किसी चीज को सबवर्ट करना चाहते हैं। हम कई बार किसी चीज को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखें तो कैसा होगा। हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं। और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आईएमबी मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो इट इज नॉट दैट। नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया आईएमबी मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नई होप आती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा। ये हमारे साथ when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. It gave us a lot of hope. When Mr. Prahlad Mehlani was made the censor board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के बीच का आदमी चेयरमैन बना है। It gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं वो रिकॉर्ड नंबर है एज कंपेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है। और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कुछ वो, या तो कोई अलग लैंग्वेज की फिल्म, हिंदी के कुछ 4, 5, 6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं, उनकी फिल्में जाती हैं उससे रहता है। उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुली करा के, डिले करा के, एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डिले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए। झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा, फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है। वो हर बात पे झूठ होती है। उनको हम यहाँ पे आज सुबह बहुत सारे नए एलिगेशंस प्रहलाद जी ने दिए। उन्होंने पहली चीज जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट, और हम में से कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस ने खुद उनके ऑफिस ने साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऑफिस ने साइन किया। इसकी कॉपी सबके लिए, विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। और यही बता, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं उनको समझ नहीं आता है तो धड़ बिना सोचे समझे मुंह से एक के बाद एक इनके झूठ निकलते रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज्यादा अच्छा है, में डालते हैं तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए।
मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो बेहुदा फिल्म है वो रिलीज ना हो, उसको उतना ही हक है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं मैं मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें मुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो हक की लड़ाई है, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। हम किसी एक चीज को एक्सप्रेशन कहें और दूसरी चीज को एक्सप्रेशन ना कहें, इस तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जो हर समय आ जाता है कि, और जो लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई, दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन है। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी। मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है। इज ऑल्सो टू रजिस्टर अ प्रोटेस्ट दैट द काइंड ऑफ the way Mr. Anilani has been dealing with it, it is not just distressing, it's financially distressing on us. It is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a whole lot of us. It's because of the attitude of a man sitting up there. So somewhere I feel Sudhir is right when he says that ये एक systematic तरीका है हमें ये बोलने का कि आप जो है ऐसा सिनेमा मत बनाओ, and we want our right to do that, and that's why we are all sitting here.